भाई मैं दीवान जी अपने साथ वालों से बैठा दो भाई एक कभी पूछा पनौती मार के बैठ जाओ भाई और ये मेरे पीछे वाले बैठ जाओ ये जो साथ वाले लोग हैं सब बैठो भाई बैठ जाओ भाई ये खड़े तो हैं विजय प्रताप जी पर्चे जितने ज्यादा ले रखे भाई बैठ जाओ और जो किसी के साथ हो वो उसके साथ खड़ा हो जाओ बैठ जाओ संचालन करने वाले और बाकी लोग बैठ जाओ भाई बैठ जाना भाई बैठ जाओ क्या फायदा बैठ जाओ ये पीछे की तरफ भी जो लोग घूम रहे हैं भाई सब बैठ जाओ भाई आदरणीय मैं विशेषकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को धन्यवाद करूंगा जो पिछले कई घंटे से आज इस अनंतपुर गांव की पंचायत में इस ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक गांव को बचाने की पंचायत में घंटों से यहां पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन तमाम साथियों का जो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर आज इस ऐतिहासिक पंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात और है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं, आप अपना मजमा और कोई सभा, कोई रैली, कोई महापंचायत, उसमें संख्या चाहे 10 लाख छोड़िए 1 करोड़ इकट्ठा कर लीजिए, अगर वो अनुशासित नहीं है, अगर वहां पर रहने वाले लोगों में अनुशासन नहीं है, तो आपकी कोई ना बात सुनेगा और ना आपकी कोई बात मानेगा। आज इस अनंतपुर गांव की पंचायत पर सिर्फ हरियाणा सरकार की निगाहें नहीं टिकी हुई है। इस पंचायत पर इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति की निगाह है। इसलिए महान क्रांतिकारी के वंशजों, ऐसे इतिहास के साक्षी जिन्होंने 1857 की क्रांति और गदर में अपने पूर्वजों को खोया और उस 1857 की क्रांति में जो हमारे बड़ों का बलिदान हुआ, उस ऐसी महान विरासत के लोग जिसको गुर्जर समुदाय के नाम से लोग जानते हैं, आज उनकी पंचायत है और इस पर आपका समर्थन करने के लिए विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी ताकत और पहचान से, ताकत से अपनी पहचान बनाने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं। इस मंच पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी सरकार को झुकाया ही नहीं, अपनी ताकत का सिर्फ एहसास ही नहीं कराया, बल्कि जो आसमान में थूका करते हैं, थूक उनके मुंह पर आकर पड़ता है। ऐसे दो रंगा और बिल्ला को, ऐसे 3 कानून, जिसमें 3 ऐसे कानून जिनको कहा गया कि किसानों की खिलाफत के कानून हैं। मैं गुर्जर जाति के एक लड़के से, एक नौजवान से, बड़े से, बुजुर्ग से इस बात की अपील करता हूं कि अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ समझना है, अगर कोई पहचान करनी है, तो ऐसे लोगों से करो जिन्होंने 13 महीने तक संगीनों के सार में तलवार की नोक
पर किसान यूनियन राकेश टिकैत के रूप में ताकत आपके यहां पर बैठी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग आज आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, ये आज आखिरी दिन नहीं है। आज और आज के दिन से यह आपके मान सम्मान की और आपके इतिहास को बचाने की लड़ाई की शुरुआत है। यहां पर एक से एक धुरंधा अपने अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग, सांसद, हमारी बहन जो केरल में थी कल, लेकिन जब पता लगा कि समाप्त पर बात आई है, यहां पर इतरासन केरल से चलकर आपके मंच पर आ गई। यहां से लोग जो तमाम यूनियन चलाते हैं, मैं सबके नाम से परिचित हूं, सबसे नाम से वाकिफ हूं। मैं उन्हें एक व्यक्ति को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी की, दल की, सरकार की परवाह किए बिना हमारे बड़े भाई चैंपियन साहब आज समाज की पंचायत के बीच में आए। हम इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी जाति के लोगों का जिन्होंने आज हमारी मान सम्मान की ठेस जो पहुंची है उसमें आकर अपना सहयोग दिया। हमारी माताएं बहनें, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई विजय प्रताप जी का, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका धन्यवाद करिए। मैं कौन से दल से हूं, मैं किस पार्टी का नेतृत्व करता हूं, मैं किस दल से विधायक चुना गया हूं, मैं केवल इस वजह से मंच पर साक्षी बनने के लिए नहीं आया। मैं इस मंच पर आया हूं तो आया हूं उस गुर्जर जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जिसका इतिहास क्रांतिकारी है। अरे सम्मान से बढ़कर क्या लोग लालच ज्यादा बड़ा हो गया? क्या आपकी कुर्सी, क्या आपकी सरकार बड़ी हो गई? ये ध्यान रखना, इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने समाज के लिए काम किया। वरना लोग आते हैं, पता नहीं कहां खो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना ये बात, जो सुन रहे होंगे इस मंच से, क्योंकि दूर तक बात जाएगी। हम किसी व्यक्ति से दुर्भावना से, उससे जेलस होकर उसकी कोई बुराई के लिए इस मंच पर खड़े नहीं हुए हैं। हम इस अनंतपुर गांव के लोगों के आह्वान पर, उनकी परेशानी पर, उनकी दिक्कत पर, उनके इतिहास को मिटाने के खिलाफ हम सब लोग लामबंद हुए हैं। ये ध्यान रखना, जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, 1-2 मिनट और बोलूंगा, तो मैंने उस समय ये बात कही थी कि ये बात आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी एक समिति बनाकर जो अनंतपुर गांव और आसपास की सरकारी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम वादा करते हैं आपसे, जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। आज रात में आदरणीय दीपेंद्र जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, रात में ना जाने कितने मध्य प्रदेश के नौजवानों, न जाने कितने हरियाणा और राजस्थान के लोगों के मैसेज और फोन आए कि हम सही समय पर पहुंच जाएंगे, और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे।
लेकिन ध्यान रखना एक बात, आदरणीय चौधरी साहब बोल रहे थे अभी, बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और अगर कोई वार करना होता अंधविश्वास पर, हमारे महासचिव हैं किसान यूनियन के, वो हमेशा ऐसी परंपराओं पर, ऐसी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं जिसमें हम सब लोगों को घेरा दिया गया है। हम सब लोगों को उसी अंधविश्वास और तमाम अनाप शनाप चीजों में घेर लिया गया है। ए नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना कि आप और हम, अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो आप पक्का ध्यान करके रख लीजिए, कोई दल और पार्टी या कोई संगठन आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं मंच पर बैठे एक नौजवान का, और अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं इस चीज को लेकर कि जब जब कोई बात आएगी, मुझे कई जगह घूमने का मौका मिला। अभी कर्नल करोड़ी जी के बेटे विजय सिंह फैसला जी यहां पर थे, अभी यहां पर आंदोलन की लड़ाई कुछ एक चली थी, मैं भी उस आंदोलन में शरीक था। अभी कुछ बातें निकलकर यहां पर सामने आई कि किसी पार्टी पर पक्ष और विपक्ष ना करिए, प्रत्यारोप न लगाइए। अरे मुझे कोई बता दो भाई, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो बात क्या 35 साल पुराने लोगों से करने जाएंगे भाई? कोई बता दो हमें, सत्ताधीशों को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम कहना चाहते हैं, जब दूसरी सरकारें थी क्या आप नहीं बात बोलते थे? आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे? आप उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते थे या नहीं करते थे? सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो लोग उससे सवाल करते थे। सरकार जब हरियाणा में, राजस्थान की आपके कांग्रेस की थी तो लोग उससे सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इनका कहना है कि हम कुछ भी करें, हमसे सवाल जवाब मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंच पर बैठे लोग सत्ता को चुनते हैं, जनता की वोटें बनती हैं, लोग सत्ता में सत्ताधीश होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस लोकतंत्र के लोकशाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जहां आपने एक तरफ सत्ता खड़ी कर दी, विपक्ष को भी जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी लोगों की है, हम लोगों की है। अगर वो नहीं बचेगा तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये अनंतपुर गांव की धरती, इस पर कब्जा करने वाले लोग, आप सोच रहे हैं ये चंद सिपाही, ये दरोगा, ये एसपी है? नहीं, इस पर नजर एक बड़े धन्ना सेठ की है, जो दिल्ली में बैठे हुए दो ताकतवर लोगों के, जो गुजरात से चल के आए हैं, उन लोगों के नजदीक का आदमी है। इस टापू पर, इस पहाड़ी पर, इस आपके ऐतिहासिक धरती पर नजर उन दोनों की है। इसलिए लड़ाई आपकी कमजोर ना पड़े, हल्की ना पड़े, उसके लिए सब लोगों साथ लेकर चलो। मैंने तो विजय प्रताप जी कल ये बात कही कि कोई मंच है, पंचायत है, कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर मंच पर आना चाहे तो उसका भी स्वागत करिए। लेकिन आप बताओ, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसा कौन आपको रोक रहा है? जब हमारे भाई समाज का होने के नाते कुमार चैंपियन आ सकते हैं, तो आप बताओ, आप सरकार में बैठे हुए लोगों, सत्ताधीशों, समाज के नाम पर खड़े होने वाले लोगों, आप क्यों इस मंच पर नहीं आए? आप आते और पूरी सरदारी को, पूरे समाज को इसी मंच से आकर कहकर जाते कि मैंने इतना करा दिया और बाकी कुछ बचा है तो उसको भी करा दूंगा। लेकिन हाथ में तो उनके भी विचारों के कुछ नहीं है।
बेशक लॉलीपॉप दे दें, बेशक छोटी मोटी झूठ बात बोल दें, लेकिन हाथ में उनके भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने तो कठपुतली बना रखे हैं। बताओ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है? मुस्कुरा दो, मिमिक्री कर दो, अगर कोई बात कहने जाए तो हंसकर मुस्कुराकर उसको विदा कर दो। क्या है या नहीं बता दो, बताओ हाँ या नहीं, तो जोर से बोलो हाँ या नहीं होगा। और फिर मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पूरा का पूरा चुनाव जातीय बंटवारा करके गरीब गुरबा लोगों को ये कहकर कि तुम एक जाति खा जाएगी, तुम एक जाति मिटा देगी, सारे लोगों का ध्रुवीकरण कराया और चुनाव जीतकर चले गए। यहां पर डर हरियाणा में किसी अलग जाति का दिखाते हैं, महाराष्ट्र में किसी और जाति का दिखाते हैं, गुजरात में किसी और जाति का दिखाते हैं, और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान का दिखाते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं समझदार लोगों, नौजवान साथियों, मैं आपकी क्या बात करना चाहता हूं, अगर उस माटी कोख से जन्म लिया है जिसको शेर भी कहते हैं, और आप लोगों से यह भी कहना चाहता, अगर आपकी नसों में तोड़ने वाला खून उस मां पन्ना राय का है जिसने अपने बेटे की शहादत दी, अगर आपकी नजर में तोड़ने वाला खून और धन सिंह चौधरी का है जिसने 1857 की क्रांति का बुगुल फूका, तो खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और साहस दिखाओ, आंख से आंख मिलाओ और इनसे आंख से आंख मिलाकर कहो कि तुम्हारी जाति सहन नहीं करेंगे। और अगर तुमने एक भी काम इस बार बुलडोजर छोड़ो, अगर किसी भी चीज का किया तो लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ध्यान रखना ये बात, जो लोग बुरे समय में जो साथ देते हैं उनके साथ को भूल जाते हैं, जो अपना बुरा समय भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, वो तरक्की की लंबी सीढ़ियां नहीं कर सकते। इसलिए कोई अगर एहसान करे, उसके एहसान का बदला तो किसी तरह चुकता नहीं किया जा सकता, लेकिन एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया जा सकता है। आज हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, आज हमारे ठाकुर समाज के लोग, आज हमारे जाटव समाज के लोग और जाट समाज के लोगों की बड़ी सरदारी यहां पर बैठी। हम आपकी तरफ, अपने गुर्जर समाज की तरफ जो भी सरदारी आई, जो भी संगठन यहां पर आए, उनको धन्यवाद देते हैं। और आपसे चाहते हैं एक बार दोनों हाथ खड़े करिए, सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए, 10 पंचायत में शामिल हुए और उनका ताली बजाकर स्वागत और सत्कार करिए। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे उसूलों पर अगर आंच आएगी तो हम टकराएंगे जरूर। तो किसी ने अच्छा कहा है, उसूलों पर अगर आंच आए तो लड़ना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बताओ जिंदा किसको कहते हैं? जिसके हाथ चल रहे हैं, जिसके पैर चल रहे हैं, जिसका दिमाग चल रहा, जो पलके झपका रहा, जिसको सांस आ रही, उसको कहते हैं जिंदा। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी पुतलियां फैल जाए, जिसके हाथ काम करना बंद कर दें और जिसके पैर चलना बंद हो जाए, उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन एक मुर्दा और होता है जो जिंदा रहते हुए भी किसी संघर्ष में सामाजिक काम में ना जाए, हम उसको भी सामाजिक जीवन में मुर्दा ही कहते हैं, उसे भी मुर्दा कहते हैं। इसलिए जिंदा कौम के जिंदा लोगों, ये साहस दिखाने का समय है। साहस दिखाओ, याद करो उस राजा वीर भोज को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत देकर न केवल विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए, बल्कि अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया। ये वो वीर को जो देश
आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर छाती अड़ाकर देश की रक्षा के लिए आगे रही है। लेकिन आज मौका है, इन्हीं के ऊपर बुलडोजर से प्रहार, इन्हीं के ऊपर लाठी से प्रहार, इन्हीं के ऊपर पुलिस के मुकदमे, लेकिन इससे कोई डरेगा नहीं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और बात खत्म करने से पहले यही कह के जाएंगे कि हमारी लड़ाई किसी से द्वेष की नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से ऐसी नहीं है कि हमारी पर्सनल को लड़ाई है, लेकिन लड़ाई जब मान सम्मान की आएगी उसके लिए हम खड़ा होंगे। खड़े होगे नहीं होगे भाई? हाथ खड़े करके बताओ सारे पंचायत खड़े होगे नहीं होगे? हम फिर संविधान को बाबा साहब के धन्यवाद करेंगे जिसने कम से कम ये मौका दिया कि 5 साल में वोट डलवाई है। बेशक कुछ लोग वोट की चोरी कर लें, हम धन्यवाद करेंगे अपने उन महान पुरुषों को जिनके कारण आज हम आजादी की सांस लेकर यहां बोल पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई विजय जी को और पूरे अनंतपुर गांव को, एक एक नौजवान साथी को जिन्होंने खरी बरसात में, कीचड़ में रात भर जागकर ये मजमा, ये लोगों को इकट्ठा किया। एक बार दोनों हाथ तुम्हारे उठा दीजिए, मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, अनंतपुर गांव की, गांव खेड़े की। और एक बार हाथ खड़े करके रखिए, अनंतपुर गांव के लोगों के लिए ताली बजाकर इनका धन्यवाद करिए कि 36 ग्रामीण सरकारी को यहाँ पे इकट्ठा किया। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे, हम शुक्रिया करते हैं आपका। और कोई मुझसे अगर ऐसी बात निकल गई, हमारे अध्यक्ष लोग कहते हैं निर्णय तो इतना ही होगा। हम धन्यवाद करते हैं तमाम साथियों का, विकास से लेकर, बलराज से लेकर, सुधीर जी से लेकर यूनियन के तमाम साथियों का, सहारनपुर के, बागपत के, मुजफ्फरनगर के, हापुड़ के तमाम साथियों का, जो सब लोग यहाँ तक पहुंचे, नहीं लगते, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सिर झुकाकर यही बात कहूंगा कि हमारी, मैं आया हूं दूसरे कारण से, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी संदेश उठाया कि सदन में तो मैं खुद हूं ही, बोलेंगे हम, मैं निकला है यहाँ पर लोकसभा में बोलेंगी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भी जो 30 नंबर की पार्टी है, 37 सांसद हैं, इस अनंतपुर गांव की आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम उठाने का काम करेंगे। मैं आपका बारम्बार धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच बिचौली आंदोलन के